सांस्कृतिक विविधता आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा है। तो मैं आप सबका महाराष्ट्र की ओर से स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र राज्य जो कि भारत के पश्चिमी ओर है। महाराष्ट्र एक आर्थिक कैपिटल जो कही जाती है बम्बई, वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की बहुत कला एवं सांस्कृतिक विविधताएं जो आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी हम आपके सामने वो दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट। द सिंबल ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र शरण का सिंबल है। उसमें कहा गया है कि जो फुल मून की तरह हम ग्लो करेंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। द ग्लोरी ऑफ दिस सील ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विल ग्रो लाइक द फुल डे मून. It will be worshipped by the world and will shine only for the well-being of its people. कहा जाता है महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनों से सभी समाज की विविधता में अपना प्रदर्शन किया है और समाज की जो अनिष्ट चाली रीति प्रथा है उनको दूर करने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत से संत महाराष्ट्र में, जिनमें से संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, संत नामदेव, पुंडलिक, समर्थ रामदास, नरहरी सोनार, सुखामेळा, संत मुक्ताबाई, दामाजी पंत, जनाबाई, सावतामाळी, संत एकनाथ, गोरा कुंभार, संत सोपानदेव, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, संत गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज, ये संतों की परंपरा है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट। जय महाराष्ट्र। भारतातून इथं आलेल्या सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। ये हमारा स्टेट एनिमल है, इसे कहते हैं शेकरू, और ये हरियाण हमारा बर्ड, ये जो हमारा स्टेट बर्ड है, और ये आम हमारा स्टेट फ्रूट है, और ये हमारा स्टेट का फूल है, इसे कहते हैं तामर। ये स्टेट गेम कबड्डी है हमारा, और स्टेट डांस लावनी है, जो अब हम आज आपके सामने परफॉर्मेंस करने वाले हैं। महाराष्ट्र में बहुत सी नदियां हैं। ये जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से है। जो पहली नदी है तापी, वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है कि जो पश्चिम की ओर बहती है। उसके बाद जो नदी है गोदावरी, गोदावरी नदी ने महाराष्ट्र का 50% भाग नाप लिया है। ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र की नदी है, और उसकी ख्याति यह है कि महाराष्ट्र के जिस भाग से ये निकलती है उस भाग में ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। और जो दूसरी नदी है भीमा, वो भी जिस जगह से निकलती है भीमाशंकर से, उस जगह पर भी महाराष्ट्र का दूसरा ज्योतिर्लिंग, भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। और लास्ट की नदी है कृष्णा, कि जो आगे जाते कर्नाटक में जाती है। ये नदियाँ। नेक्स्ट। ये वर्ल्ड हेरिटेज है। लोनार क्रेटर, जब पृथ्वी निर्मित के समय उल्कापात टकराकर पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया, और एक खड्डा अभी तक खारे पानी से भरा है। ये बुल्ढाना जिले में है महाराष्ट्र के। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से देखने के लिए प्रदेश से पर्यटक आते हैं, और मैं भी वही जिले से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के साथ दो हाथ किए, जो इसी किले की वजह से ये सभी किले सह्याद्री पर्वतरांग में हैं। और सह्याद्री पर्वतरांग में जो पहला है रायगढ़, कि जो महाराज की राजधानी थी। उसके बाद राजगढ़, जो पहली राजधानी थी। उसके बाद कुंडाना आप सब जानते होंगे, तानाजी अगर चित्रपट देखा होगा तो कुंडाने का पराक्रम तानाजी मालुसरे का। और वो है तोरना, कि जो सबसे पहला किला वही वर्ष 16 में महाराज ने लिया था और स्वराज्य का तोरण बांधा था, ऐसा कहते हैं। चलो आगे। ये अजंता की गुफाएं हैं, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
और यहाँ ऑल वर्ल्ड से मतलब देखने के लिए पर्यटक आते हैं वहाँ। ये भी एल्लोरा गुफाएं है औरंगाबाद की। ये एलिफेंटा गुफाएं है, ये मुंबई में स्थित है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो हमारे मुंबई का रेलवे स्टेशन है, ब्रिटिश काल में बनाया गया। और ये बीवी का मकबरा है, ये ताजमहल की है। और ये शाहजहां के पोते ने बनवाया है अपनी माँ के स्मारक में। और ये बापू कुटी है, जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे वर्धा में, उन्हें रहने के लिए बनवाई थी। अब ये हमारे महाराष्ट्र के जो थोर व्यक्ति हैं उनमें से है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी। ये है गणिताचार्य भास्कराचार्य। ये महात्मा फुले जी है, जिन्होंने पुणे में 1948 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल बनवाया था। और ये है हमारी सावित्रीबाई फुले। हम सब महाराष्ट्र की जो औरतें हैं इनको हम सावित्री माई बोलते हैं। और इनका महिलाओं के लड़कियों के शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज जो हम इस सभागृह में सब शिक्षक महिला भगिनी जो बैठे हैं, वो आज उन्हीं के कारण बैठे हैं। अगर उन्होंने स्कूल नहीं खुलवाया होता तो हम पढ़ नहीं सकते थे। और जो मैं आज आपके सामने मंच पे हूँ उन्हीं के कारण हूँ। हमारे समाज सुधारक महर्षि धोंडो केशव कर्वे। ये आनंदीबाई जोशी है, ये भारत की पहली महिला डॉक्टर है। ये दादा साहेब फाल्के जी है, जो फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इंडिया। ये कर्मवीर भावराव पाटिल है, इनका शिक्षण क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। ये विनोबा भावे है, थोर समाज सुधारक। और इन्हीं को तो सब हम इंडियन जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे भारत को संविधान दिलवाया। ये अमर शहीद राजगुरु है, जिन्होंने शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब इनको अंग्रेजों ने फांसी लगवाई थी। ये क्रांति से नाना पाटिल है, ये स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी है। ये थोर समाज सेवक अन्ना हजारे है, इन्होंने दिल्ली के मैदान में लोकपाल के लिए आंदोलन किया था। ये प्रतिभाताई पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति हमारे महाराष्ट्र से है। डॉक्टर होमी भाभा, ये डॉक्टर विजय भाटकर, विक्रम पंडित, एक खाशाबा यादव है, जिन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था। और इन्हीं को तो हम सब इंडियन जानते हैं। ये हमारे क्रिकेट वर्ल्ड में गले में का ताईत है सबके, सचिन तेंदुलकर जी। और इन्होंने बड़ी कम उम्र में उन्होंने भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिलवाया था। अष्टविनायक गणपति के 8 तीर्थ क्षेत्र है जो पुणे के इर्द गिर्द है। यानी जब लोग दर्शन करने निकलते हैं तो सभी अष्टविनायक के दर्शन करके लौटते हैं। माना जाता है कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही अष्टविनायक है, उनका नाम